एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां बीकेयू एकता उग्राह की महापंचायत जारी है बहादुरगढ़ से। ये बड़ी जानकारी। तो आंदोलन की वर्षगांठ पर महापंचायत का आयोजन किया गया है बहादुरगढ़ में और दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा हुए हैं आंदोलनकारी। तो बड़े स्तर पर कार्यक्रम ये आयोजित किए गए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पर। टीकरी, सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की संख्या में इजाफा बीते कई दिनों से देखा जा रहा है और आंदोलनकारी नेता जोगेंद्र उग्राह मौजूद हैं यहां पर। किसानों के पत्र का जवाब नहीं आया है। जोगेंद्र उग्राह की तरफ से कहा गया है पत्र का जवाब आने पर ही घर जाएंगे। तो बता दें आपको बहादुरगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर जोगेंद्र उग्राह का बयान सामने आया है और साफ तौर पर जिस तरह से महापंचायत का आयोजन आंदोलन की वर्षगांठ पर किया जा रहा है, बड़े स्तर पर महापंचायत की जा रही है बहादुरगढ़ में। और हैदर अली हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से तमाम ताजा जानकारी के साथ। हैदर, एक साल पूरा हो चुका है इस आंदोलन को और अलग अलग बॉर्डर्स पर आज आंदोलनकारी डटे हुए हैं, अपनी संख्या में इजाफा किया गया है। क्या तस्वीर अब देखने को मिल रही? शाम के 4 बज चुके हैं। लेकिन रितेश, अगर अभी की बात की जाए तो किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा जनता को संबोधित किया गया है। जो किसान यहाँ पर उमड़े हुए हैं, तकरीबन हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर आए हैं। गाजीपुर यूपी गेट पर सुबह से ही तांता लगा हुआ था, ट्रैक्टर रैली आ रही थी, ट्रैक्टरों में भरकर किसान आ रहे थे। वही बात की जाए, राकेश टिकैत ने मंच पर संचालित करते हुए और सीधे तौर पर किसानों के सहित में बात करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि जहाँ एक तरफ उन्होंने आरोप लगाए हैं सरकार पर कि सरकार जो है पब्लिक को बरगलाना चाहती है, पब्लिक को गुमराह करना चाहती है। उन्होंने आग्रह किया राकेश टिकैत ने कि पब्लिक गुमराह ना हो, क्योंकि 3 कृषि कानून जो वापस लेने की बात की गई है, धरातल पर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और वही बात की जाए तो रितेश, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का सीधे तौर पर यही कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून वापसी को लेकर भी कानूनी जो कागज दस्तावेज के साथ अगर उनके पास नहीं आते हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता है, जो 750 किसान मारे गए हैं उनको जो शहीद का दर्जा नहीं मिला जाता, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और सीधे तौर पर एक बात उन्होंने राकेश टिकैत ने ये कही है कि जहां एक तरफ एमएसपी का कानून नहीं बन पा रहा, सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है, वहीं 29 तारीख को गाजीपुर यूपी गेट से तकरीबन 500 लोग जो 100 ट्रैक्टरों में इकट्ठे होकर जो रास्ते खुले हुए हैं वहां से वो दिल्ली कूच करेंगे। वही अगर बात की जाए प्रशासन की, तो दिल्ली पुलिस ने कीले दोबारा से रोड पर लगा दी है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि पुलिस भी ये हर पल पे किसानों की जो गतिविधि है उन पर नजर रख रही है। वो भी कोई ऐसा माहौल नहीं चाहती कि दोबारा से किसान दिल्ली की तरफ कूच करें। अब बात यही है कि जहां किसान 1 साल पूरा हो गया है, खुशी मना रहे हैं, वही दुख भी है कि क्योंकि उनके 750 किसान मारे भी गए हैं। इसके बारे में अगर सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए सभी किसान ये कह रहे हैं। हैदर, 1 साल पूरा हो चुका है इस आंदोलन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का जब से ऐलान किया है, उसके बाद से ही जो आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, उनमें एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज गाजीपुर बॉर्डर पर जो बाहर से किसान आए हैं वो क्या कह रहे हैं? उनसे बातचीत हुई हो तो आपकी? देखिए, जब मैंने बात की थी उनसे तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम जो किसान हैं वो राकेश टिकैत के पीछे हैं। जब भी राकेश टिकैत हमें कहेंगे हम यहाँ क्या जहां भी जाना होगा हिंदुस्तान के कोने पे वहां जाएंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जीत मानते हैं किसान, जो जमीनी किसान है वो यही कहते हैं कि हमारी जीत है, एकता का प्रतीक है। जो नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी और नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात कही। लेकिन वही किसान दूसरी तरफ यही कहते हैं कि हम इन जुमलों में आने वाले नहीं है जब तक किसानों के लिए हित में लिखित रूप में बैठकर बात नहीं होगी और हमारे नेताओं से वार्ता होने के बाद इसको अमली जामा नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये किसान जो है वो आंदोलन स्थल पर डटे रहेंगे। हालांकि यही बात राकेश टिकैत के द्वारा या इनके अलग किसानों के द्वारा जो नेता है उनके द्वारा भी कही गई है। लेकिन नितेश, सीधे तौर पर यही बात है, जहां एक तरफ मोदी जी ने संबोधित करने के बाद सरकार की तरफ से किसानों से कोई वार्ता करने की दरअसल बात नहीं कही गई और ना ही कोई जो किसान नेता है उनसे 11 दौर की वार्ता जो रद्द हुई थी पिछली जनवरी को जो रद्द हुई थी, उसके बाद से कोई 12वें दौर की वार्ता नहीं हुई है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत खुद कहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो संयुक्त किसान मोर्चा से बैठकर बात कर ले, हम बात करने के लिए तैयार हैं, बैठकर मामला सुलझाने के लिए तैयार है। किसान खुद भी ये चाहते हैं कि 26 जनवरी से पहले वो अपने घर जाकर 26 जनवरी मनाएं।
लेकिन अगर ऐसा सरकार अगर सिर्फ हवा हवाई बातें करती रहेगी या टीवी पर आकर संबोधित करते रहेंगे मोदी जी और धरातल पर काम नहीं करेंगे तो किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे और हर रोज हर हफ्ते में जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो भी तय होगा उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है हैदर, आज 1 साल पूरा हो चुका है इस आंदोलन को और जल्द ही शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा संसद का। ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति आंदोलनकारियों की रहने वाली है? क्या कुछ मीटिंग्स आने वाले दिनों में की जाने वाली हैं? खबर यह भी है कि कल एक बार फिर आंदोलनकारी जुटेंगे, आंदोलनकारी नेता, और मंथन किया जाएगा जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। ऐसे में कल की मीटिंग को लेकर क्या कुछ और खबर है? देखिए रितेश, कल के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है क्योंकि 29 तारीख को जो किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं ट्रैक्टर रैली लेकर, उसमें एक अहम मुद्दा रखा जाएगा, एक अहम फैसला लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कहा है कि हमने जो लेटर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को खुला लेटर लिखा है उसका भी अभी कोई जवाब नहीं आया है। हम कल तक देखेंगे कि कल दोपहर तक अगर उसका लेटर का जवाब नहीं आएगा तो फिर हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में 29 तारीख की रूपरेखा जो किसान दिल्ली ट्रैक्टर रैली लेके निकलेंगे हर बॉर्डर से, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसी के बाद ही सारे किसान जो है अभी यूपी गेट के अलावा जितने भी बॉर्डर है वहां पर जमे रहेंगे। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग का इंतजार करेंगे, जो उसमें तय होगा उसी को वो आगे मानेंगे। हैदर, एक सवाल और, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन किया जा रहा है उसमें किसानों की संख्या में घटी थी वो, और लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लेने का ऐलान किया उसके बाद से बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? एहतियातन अगर देखा जाए तो किस तरह से सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए रितेश, अगर बात की जाए गाजीपुर यूपी गेट पर दिल्ली से सटा होने के बाद दिल्ली पुलिस जो है वो ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है। बाकायदा अपने जो उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम कर दी थी वो उन्होंने दोबारा बढ़ा दी है। और यूपी पुलिस की अगर बात की जाए तो यूपी पुलिस के जो जवान थे जो कहीं छुट्टियों पर थे उनको वापस बुला लिया गया है और जो अलग टुकड़ियां हैं अलग अलग दलों की हैं, आरपीएफ है, उन सबको भी बुला लिया गया है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ की जो पुलिस है वो मुस्तैदी दिखाई बैठी है। एलआईयू को उन्होंने एक्टिव कर दिया है और उसके अलावा बिल्कुल हैदर, सुरक्षा के इंतजाम है जो पुख्ता किए गए हैं और ताकि कोई गलती ना हो सके, ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसकी वजह से एक बार फिर विवाद की स्थिति बन जाए। शुक्रिया हैदर इस तमाम जानकारी के लिए। और